कांग्रेस पार्टी की पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार के समय में विकास के प्रदेश के रूप में जाना जाता था। आज वो प्रदेश अपराध प्रदेश के रूप में उस प्रदेश की पहचान बन रही है देश में। जो भी आंकड़े भारत सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं, उनके अनुसार हरियाणा हर प्रकार के अपराध में, देश में अपराध दर में हरियाणा सबसे आगे है। रेप में देश में नंबर 1 है। हरियाणा क्राइम अगेंस्ट वुमेन में, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन में, किडनैपिंग में, अपहरण में, डकैती का दर हरियाणा में देश में नंबर 1। हरियाणा को देश का सबसे असुरक्षित राज्य बताया गया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं नफे सिंह राठी जी को श्रद्धांजलि देता हूं। और ये आज पूरा हरियाणा और हमारा इलाका शोकगुल है। ईश्वर उस परिवार को शक्ति दे इस दुख को सहन करने की, और अपने चरणों में नफे सिंह जी की आत्मा को स्थान दे। हरियाणा प्रदेश में हर रोज हत्या, फायरिंग, फिरौती, अपहरण, रेप के मामले जिस तरह से आ रहे हैं, जो प्रदेश हमारे समय में कांग्रेस पार्टी की पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार के समय में विकास के प्रदेश के रूप में जाना जाता था, आज वो प्रदेश अपराध प्रदेश के रूप में उस प्रदेश की पहचान बन रही है देश में। जो भी आंकड़े भारत सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं, उनके अनुसार हरियाणा हर प्रकार के अपराध में, देश में अपराध दर में हरियाणा सबसे आगे है। एनसीआरबी, गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, गृह मंत्री अमित शाह जी के महकमे द्वारा, मोदी सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार हरियाणा रेप में देश में नंबर 1 है। हरियाणा क्राइम अगेंस्ट वुमेन में, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन में, किडनैपिंग में, अपहरण में, डकैती में, डकैती का दर हरियाणा में देश में नंबर 1, किडनैपिंग का दर नंबर 1, और मर्डर में देश में नंबर 2, मर्डर रेट हरियाणा में नंबर 2। और यही नहीं, खुद प्रधानमंत्री जी की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचांक एसपीआई रिपोर्ट में हरियाणा को देश का सबसे असुरक्षित राज्य बताया गया है। और इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, जिस राज्य को मोदी सरकार देश में सबसे असुरक्षित राज्य करार दे, उस राज्य के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर बयान दे रहे हैं। जब नूह में परिस्थिति तनाव आया तो उसके बाद उनका बयान आपने देखा होगा कि राज्य के हर नागरिक को सुरक्षा देना किसी भी प्रदेश सरकार के लिए संभव नहीं है। अगर मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का ये बयान दें, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री की राज्य के हर नागरिक को सुरक्षा देना संभव नहीं है किसी प्रदेश सरकार के लिए, तो नागरिक कहां जाए? जब एक प्रमुख पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक, उनको सरेआम यूं गोलियों से भूना जाएगा, तो आम नागरिक जिनसे फिरौतियां मांगी जा रही हैं, जिनके बच्चे किडनैप किए जा रहे हैं, पिछले 1 हफ्ते के अंदर या पिछले 2 हफ्ते के अंदर खरखौदा में क्या हुआ, सापला में क्या हुआ, बहादुरगढ़ में फायरिंग क्यों हुई, तोशाम में एक व्यापारी के बच्चे को अपहरण क्यों गया। मैं एक जगह गया, इनमें से बहुत जगह, लेकिन सरकार से हम ये जंगल राज का जब सवाल पूछते, सरकार के पास कोई जवाब नहीं। आज दुख की बात है, आपको याद होगा जब हरियाणा में हुड्डा साहब की सरकार आई थी कांग्रेस पार्टी की, तो पहला टारगेट हरियाणा के से बदमाश और गैंगस्टरों का सफाया करना था। और 10 वर्ष के हमारे कार्यकाल में कोई अपराध की कोई बड़ी घटना ऐसी जैसी आज एक के बाद एक हरियाणा में हो रही हैं। दोबारा से 2004 से पहले वाला जो हरियाणा में चौटाला सरकार के समय का जंगल राज था, आज हरियाणा में उस प्रकार की परिस्थिति दोबारा से बनी है। और इस मामले में मैं कहना चाहता हूं, इस मामले में तो ये बात आई है सामने कि उन्होंने बार बार सरकार से अपील करी थी, लिखित रूप से सरकार को दिया था कि उनकी जान को खतरा है। वो बार बार जो है सरकार के अलग अलग नुमाइंदों से, मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे और कहा गया था कि हमें इस तरह की धमकियां मिल रही है, इस तरह खतरा है।
और सुरक्षा प्रोवाइड की जाए। और इसी बहादुरगढ़ में एक हफ्ते पहले दुकानों में घुस के फायरिंग करी अंडर एज शूटर्स ने। मैं गया एक दुकान में मैं जाके आया था, मगर सरकार को कोई परवाह नहीं है। और अंडर एज शूटर, मैं ये भी कहना चाहता हूं, आज एक तरफ आप पक्की भर्ती बंद आपने कर दी, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, और अंडर एज शूटर सबसे ज्यादा देश में आज हरियाणा से आ रहे हैं। पीछे पंजाब में भी एक कुख्यात इस प्रकार का मामला आया था, वहां भी हरियाणा के शूटर दिखाई दे रहे थे। तो ये स्थिति आज आ गई हरियाणा में। आज ये सरकार पूर्णतः विफल साबित हुई है। इसकी पूरी जिम्मेदारी अगर किसी की है तो हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा गृह मंत्री की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी लें। 10 साल की सरकार के बाद हरियाणा में इस तरह का जंगल राज क्यों स्थापित हुआ? देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों हुई? देश में सबसे ज्यादा अपराध दर हरियाणा में क्यों हुआ 10 साल की इस सरकार के बाद? और उसकी जिम्मेदारी किसकी है? लगातार केवल अपराध ही नहीं, हरियाणा में लगातार बहुत से बार कानून व्यवस्था की व्यापक विफलता हुई। आपने देखा, नूह का उदाहरण अभी ताजा है। इनके सबके लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? आज हरियाणा के लोगों में रोष है, हरियाणा के लोगों में गुस्सा है, और सरकार से हम लोग जवाब मांग रहे हैं और जवाब लेके रहेंगे।